हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हम कल पढ़े थे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस? डाइवर्जेंट क्वेश्चंस वे होते हैं जिस क्वेश्चंस को आप क्लोज्ड एंडेड कहते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके लिए ऑप्शंस होते हैं या फिर ऑप्शन से सिलेक्ट करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और फिक्स्ड आंसर है, यानी एक ही आपको आंसर देना है और फिक्स देना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। उसके ऑप्शन है मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज़ करने होते 2 से 3 आंसर्स। बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड करेक्ट आंसर करेक्ट। देन फिक्स्ड करेक्ट आंसर क्वेश्चन, एक ही आंसर बताना है आपको, यहाँ पे एक बट वो पर्टिकुलर बताना है। सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन, यानी एक ही बताना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर यही आएगा, बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड, यानी आपको एक ही बताना है बट पूरी डाइवर्जेंट थिंकिंग के बाद फिक्स्ड ही आंसर बताना है आपको, एक सिंगल आंसर। तो ये आपका सही आंसर है इसका। उसके बाद देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक डज अ गुड टेस्ट हैव, यानी कि एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? यूजेबिलिटी उपयोगिता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वैलिडिटी वैधता, ऑल ऑफ द अबो, यानी सारी। तो आप अगर मेरा इसके पहले वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता है यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इस तीनों को भी महत्व दिया गया है, यानी इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबो। रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मीन्स, यानी कि विश्वसनीयता का मतलब क्या है परीक्षण में? जेन्युइननेस ऑफ द टेस्ट, यानी कि साधारण होना, परीक्षण में एक बहुत ही साधारणता होना। ओरिजिनलिटी ऑफ द टेस्ट, यानी कि रियलिटी होना। ओरिजिनलिटी हिंदी का शब्द क्या है? ओरिजिनलिटी यानी कि उसकी सत्यता होना। हाँ, सत्यता होना, ओरिजिनलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मेजरमेंट, यानी कि उसे जब मापा जाए तो वो थोड़ा स्ट्रेंथ हो, सही हो। देन कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि उसे बार बार माप किया जा सके, यानी उसे मापा जा सके। तो रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता का यही है एक कि कंसिस्टेंसी हो, यानी कि उसे जितने बार भी आप उसका मापन करें उसका आंसर सेम ही आना चाहिए, तभी वो रिलायबल है, उसे विश्वसनीयता परीक्षण कहा गया है। उसके बाद देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय अ टीचर आर कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, यानी किस तरीके का क्वेश्चन टीचर अगर पूछे तो उसे कन्वर्जेंट क्वेश्चंस कहा जाएगा। सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन, यानी सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन पूछेगी टीचर जिसमें यस और नो दिया हो। फिक्स्ड करेक्ट आंसर क्वेश्चन, यानी जिसमें बच्चा हाँ या ना ही जवाब दे, मतलब फिक्स्ड हो, वो एक ही आंसर हो और वो फिक्स्ड हो कि बस यही है, इसके बाद वो दूसरा कुछ बोले ना, यानी मन ही मन वो सारी बातें सोच के ही एक आंसर दे। बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड करेक्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी दोनों हो, एक ही हो बट पूरी सोच के साथ। देन मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे वो अपने आंसर्स को बता पाए ऐसे। तो यहाँ पर भी आपका कन्वर्जेंट आपको पहले बताया है, बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड करेक्ट आंसर ही इसका सही आंसर है, क्योंकि बच्चा जब फिक्स्ड बोल रहा है और सिर्फ एक ही आंसर दे रहा है तो पूरा सोच विचार करके ही वो आंसर देगा। तो कन्वर्जेंट क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस है उसके कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। उसके बाद देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट द आइटम प्रॉब्लम आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कि जो हमारी परीक्षण के प्रकार हैं उसके जो आइटम प्रॉब्लम्स यानी उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसे ऐसे ऑर्डर, मतलब उसे ऐसे लिखे जाएंगे कि वे धीरे धीरे डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा? पावर टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, स्पीड टेस्ट, नॉन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे देखिए, परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसे जो प्रत्यक्षित दिखाते हैं खुद को, ठीक है। देन स्पीड टेस्ट वो हैं जिसमें जो आंसर होते हैं उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है, विदाउट लिमिटेशन आपको करने होते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मोस्टली रखा जाता है यहाँ पे पहले। और पावर टेस्ट में आप देखेंगे कि इसमें टाइम लिमिटेशन होता है, पहले इजी क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद वो डिफ़िकल्ट की ओर जाते हैं। तो पावर टेस्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए, इंडिया न्यू दिल्ली, पाकिस्तान व्हाट क्या आएगा?
व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज़ इट, तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। एनालॉगी, कंप्लीशन, मल्टीपल चॉइस या रिकॉग्निशन। तो देखिए सबको पहले समझते हैं। एनालॉगी का मतलब होता है कंपैरिजन करके किसी भी चीज़ को समझना। उसके बाद कंप्लीशन का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस अधूरा दिया है उसे पूरा करिए, सीरीज़ पूरा करिए, नंबर्स पूरे करिए, ये कंप्लीशन का क्वेश्चन है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी लिखने के लिए या बहुत सारी चॉइसेस दी हैं, उसमें से आपको बहुत सारी चॉइसों को सही आंसर टिक करने हैं या उन्हें में से चूज़ करके लिखने हैं। या फिर रिकॉग्निशन यानी कि पहचानना, ट्रू एंड फॉल्स, या फिर मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में से एक आंसर को टिक करना रिकॉग्नाइज में आ गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इसका सही आंसर है एनालॉगी। देखिए यहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपैरिजन करके समझ रहे हैं कि इन्होंने पूछा क्या है। इंडिया की कैपिटल पूछी गई है तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान की कैपिटल आपको यहाँ पे लिखनी है, तो इसका एनालॉगी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए विच इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन अ 3 डायमेंशनल ब्लूप्रिंट, यानी कि नीचे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन है जो डायमेंशनल यानी ब्लूप्रिंट से रिलेटेड नहीं है। कंटेंट, डिफ़िकल्टी लेवल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। कंटेंट जो हमारे करिकुलम जो टॉपिक है वो है। डिफ़िकल्टी लेवल यानी क्वेश्चन का जो स्तर है वो कितना कठिन हो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी पढ़ने के जो उद्देश्य हैं उसे। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस के प्रकार। तो क्या होने चाहिए? 3 डायमेंशनल। तो आप जानते हैं कंटेंट हमारे ब्लूप्रिंट में होता है। हम इसके पहले का अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें आप जानते हैं कंटेंट लिखा हुआ होता है, कंटेंट को मेंशन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को भी मेंशन किया जाता है कि आप किस चीज़ को कितने बार कितने नंबर्स दे रहे हैं, जैसे कि नॉलेज, कंप्रहेंशन, स्किल्स इसे। उसके बाद आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, 1 ऑब्जेक्टिव्स होंगे या फिर शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, उस तरीके से। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल को कंसिडर नहीं किया जाता है ब्लूप्रिंट में। When the scores on a newly constructed test are correlated with scores on a standardized test, देखिए यहाँ पे जब एक स्कोर को नया बनाया जाता है कोई स्कोर्स और उसे परीक्षण को कोरिलेट किया जाता है स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकृत परीक्षण के स्कोर से, देन विच टाइप ऑफ वैलिडिटी नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे किस प्रकार की जो वैधता है उसे देखने की ज़रूरत है। कंकरेंट, देन कंस्ट्रक्ट, फेस, कंटेंट। समवर्ती है, कंस्ट्रक्ट संरचना है, फेस जो ऊपर का ढांचा होता है उसे, कंटेंट यानी जो करिकुलम है। तो इसका सही आंसर है समवर्ती। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके बाद का जो भी वीडियो आएगा इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको इसका आंसर सही तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे हमने डिटेल में पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्वेश्चन पेपर, यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है जो दिए ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन में दिए गए जो पेपर में होते हैं, कौन सा उसमें से रिलेटेड नहीं है। वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को महत्व देना। वेटेज टू टीचिंग यानी पढ़ाई को महत्व देना, जो भी पढ़ाया गया है उसे महत्व देना। टीचिंग मेथड, अच्छा जो पढ़ाने की जो विधि है उसे महत्व देना। वेटेज ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी किस प्रकार के क्वेश्चन देंगे उन्हें महत्व देना। वेटेज टू कंटेंट, करिकुलम को महत्व देना। तो देखिए उद्देश्य को तो हम महत्व देते हैं, क्वेश्चंस को भी महत्व देते हैं, कंटेंट को भी, बस हम लोग टीचिंग मेथड को महत्व नहीं देते हैं ब्लूप्रिंट में। तो इसका सही आंसर ये आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में आपको और भी कुछ कंटेंट चाहिए या और डिटेल में कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।